हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की हमारी क्लास होगी सोशल साइंस की, और ये इसमें हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर पावर शेयरिंग, जो कि हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस बुक से है। तो आज की हमारी सोशल साइंस में हम स्टार्ट करेंगे पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मॉडर्न पॉलिटिक्स। आज की पॉलिटिक्स में पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग है क्या। पावर शेयरिंग सिंपली हम इसको ये कहते हैं कि पावर शेयर द पावर अमंग द वेरियस ग्रुप्स इन द सोसाइटी, यानी कि समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स हैं, उन सब ग्रुप्स को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन देना उनके अंदर, ताकि पावर का शेयर हो सके, बैलेंस हो सके, यानी कि पावर का बैलेंस हो सके पूरे समाज में, और ताकि समाज में पीस एंड हार्मनी यानी कि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इसीलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। और पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं हमारे समाज में, उन सबको क्या देना है, रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व देना, वही होता है पावर शेयरिंग। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट, व्हाट इज पावर शेयरिंग? ए कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट मीन्स क्या है? मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका। पावर शेयरिंग इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यह है हमारे लोकतंत्र का बहुत ही फंडामेंटल यानी कि महत्वपूर्ण क्या है, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत है। इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? सिद्धांत यानी कि नियम, यानी कि लोकतंत्र का सबसे बेसिक जो नियम है ना, वो वही है पावर शेयरिंग, रेफरिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज, लेवल्स एंड सोशल ग्रुप्स। यानी कि यहाँ पे पावर शेयरिंग का जो रेफर करेंगे हम, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का बंटवारा, किसमें? अमंग डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज, सरकार की जो अलग अलग बॉडीज है ना उनके अंदर, एंड लेवल्स, सरकार के जो लेवल्स है, और सोशल ग्रुप्स यानी कि सामाजिक ग्रुप्स में, सरकार के लेवल्स में, और सरकार की डिफरेंट बॉडीज के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही क्या है? पावर शेयरिंग। तो इसका बेनिफिट क्या है? वाई डू वी शेयर द पावर, कि हम पावर को क्यों शेयर करें? तो उसका आंसर यही है, इट प्रिवेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। तो पावर शेयरिंग में एक तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि यह रोकता है, प्रिवेंट्स का मतलब क्या है? रोकना। यह रोकता है किस चीज को? कि जो पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में कॉन्सेंट्रेट न हो, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर न रहे, इसलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। दस, अवॉइडिंग पोटेंशियल टिरनी एंड प्रमोटिंग स्टेबिलिटी, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में आते ही पावर क्या हो जाती है कि वो क्या करने लग जाता है? टिरनी यानी कि अत्याचार। और ये पावर शेयरिंग इसी को ही क्या करती है? अवॉइड करती है, यानी कि रोकती है। ठीक है। और प्रमोट करती है किस चीज को? स्टेबिलिटी को, यानी कि स्थायित्व को। यानी कि ये क्या करती है? स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, और टिरनी को क्या करती है? अवॉइड करते हैं। आप सपोज करके देखो, यदि सारी की सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो क्या हो जाता है? तानाशाह हो जाता है, और वो फिर क्या करने लग जाता है? अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाता है, जिससे कि टिरनी यानी कि समाज में अत्याचार बढ़ जाता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जिन जिन देशों में एक व्यक्ति के हाथ में पावर रही है, तो उसने क्या किया? अपनी मनमानी की है और समाज के ऊपर टिरनी यानी कि अत्याचार शुरू कर दिए हैं। ठीक है। तो इन ए डाइवर्स सोसाइटी, और जो समाज डाइवर्स है, डाइवर्स का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के लोग। पावर शेयरिंग एंश्योर्स दैट ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैव ए वॉइस, और जो ये पावर शेयरिंग है वो यह एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करती है, कि दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, कि समाज जनसंख्या के जितने भी वर्ग हैं, सेक्शंस मीन्स क्या है? वर्ग, जितने भी प्रकार के वर्ग हैं उनकी एक आवाज है, एंड ए स्टेक
इन गवर्नमेंट, उनका सरकार के अंदर क्या है, स्टेक यानी कि हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है। स्टेक मीन्स क्या है, हिस्सा। एंड लीडिंग स्टेक इन गवर्नमेंट एंड लीडिंग टू मोर इंक्लूसिव एंड लेजिटिमेट, कि यह बनाएगी सरकार को मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि जिसमें हर प्रकार का वर्ग उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, लेजिटिमेट हो यानी कि कानूनी हो, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, यानी कि डाइवर्स समाज है, डाइवर्स पॉपुलेशन की वॉइस आए इसके अंदर, और उनका पावर के अंदर स्टेक, गवर्नमेंट के अंदर स्टेक हो, और वो मोर इंक्लूसिव एंड लेजिटिमेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उससे। ठीक है। इट इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी, और यह है जरूरी है। वाइटल मीन्स क्या, यहाँ पे जरूरी, यह जरूरी है किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी, यानी कि समाज में हार्मनी। एंड हार्मनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, शांति, सामंजस्य यानी कि शांति, सामंजस्य यानी कि शांति, एंड प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम परसीव मार्जिनलाइजेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट, और ये प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या है, विवाद, विवाद को क्या करता है, ये रोकता है। एंड अराइजिंग फॉर परसीव मार्जिनलाइजेशन अनफेयर ट्रीटमेंट, और ये विवाद कब होता है, जब किसी भी वर्ग को मार्जिनलाइज यानी कि वंचित करना, वंचित करना, मार्जिनलाइजेशन मीन्स क्या होता है, वंचित यानी कि अधिकारों, उसके अधिकारों का हनन करना या छीनना। एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, और किसी के साथ जो व्यवहार है वो कैसा होगा, अनफेयर होगा, यानी कि जो ये ट्रीटमेंट है वो अनुचित हो। अनफेयर मीन्स क्या है, अनुचित। दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर वेरियस फॉर्म एंड जस्टिफिकेशन फॉर पावर शेयरिंग, और यही जो प्रेजेंटेशन है, यही प्रेजेंटेशन क्या करेगा, विल एक्सप्लोर वेरियस फॉर्म एंड जस्टिफिकेशन फॉर पावर शेयरिंग, और यही एक्सप्लोरेशन, यही प्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लोर करेगा अलग अलग प्रकार के जो फॉर्म है यानी कि रूप है और जस्टिफिकेशन है फॉर पावर शेयरिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स क्रिटिकल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। और वो यहाँ पे ये दिखाएगा कि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें इसका रोल दिखाएगा, क्या रोल है पावर शेयरिंग का, यानी कि पावर शेयरिंग इज हाउ इम्पोर्टेंट इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब तो आपको समझ में आएगा ना, शेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर अमंग द गवर्नमेंट, वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड बॉडीज एंड एज वेल एज सोशल ग्रुप्स, और साथ ही सोशल ग्रुप्स में। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र में पावर शेयरिंग को समझना। पावर शेयरिंग एट इट्स एसेंस मीन्स डिवाइडिंग गवर्नमेंटल पावर अमंग मल्टीपल एंटिटीज, यानी कि पावर शेयरिंग का गवर्नमेंट के बीच में यह मतलब है, उसका मीन्स ये है कि पावर को डिवाइड करना यानी कि बांटना, किसमें, अमंग मल्टीपल एंटिटीज, अलग अलग प्रकार के जो एंटिटीज मीन्स क्या, इकाई यानी कि यूनिट कह ले इसको सिंपल, सरकार की जो अलग अलग इकाइयां हैं यानी कि यूनिट है, रेदर देन सेंट्रलाइज इन ए सिंगल अथॉरिटी, बजाय एक सिंगल अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करना, यानी कि एक अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करने की वजह इसमें क्या करना है, पावर, सरकार की अलग अलग जो एंटिटीज है उसमें क्या करना है, इसको पावर को डिवाइड करना है।
दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक मैनी फॉर्म्स, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना पावर का, इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कई सारे, फ्रॉम दी सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग, और इसमें जो पावर का जो बंटवारा है अलग अलग पावर का, किसमें, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कानून बनाने वाली और प्रशासन को चलाने वाली। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, कानून बनाने वाले। इसमें आ जाता है हमारा लीडर्स, इसमें कौन है हमारे लीडर्स, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारी कार्यपालिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कार्यपालिका। इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट प्लस इसमें अफसर, ऑफिसर्स, इसमें क्या होते हैं हमारे ऑफिसर्स। ऑफिसर। जुडिशियल में आप इसको बोलेंगे हम न्यायपालिका, इसमें क्या आते हैं जजेस एंड, इसके अंदर आते हैं जजेस, ठीक है। इसमें तो देखो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, ये जिसमें जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, चुने हुए जितने भी हमारे नेता हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, चाहे इसमें पक्ष विपक्ष वाले सभी आ जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव में सिर्फ वो आते हैं जो गवर्नमेंट के जो नेता है, जो काम करने वाले होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। और जुडिशरी में तो आपके हमारे जजेस, वकील, वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सेपरेशन। ब्रांचेस टू द एलोकेशन ऑफ द अथॉरिटी बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ऐसे ही फिर एक और ब्रांच है गवर्नमेंट की जो कि डिवाइड करती है, यानी कि शक्तियों को एलोकेट यानी कि बांटती है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, बांटना, ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। किसके अंदर, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र, सेंटर मीन्स क्या होता है केंद्र, स्टेट मीन्स राज्य, लोकल स्थानीय। ठीक है, इसमें बांट दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा अथॉरिटी लेवल पे, और वो क्या हो गया पावर अमंग दी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार के जो अंग है ऑर्गेन्स, ये ऑर्गेन्स में आएगा, और ये किस में आएगा, ये आएगा लेवल में, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सटेंड टू एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स फॉर डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। और यह भी सुनिश्चित करता है, एंश्योरिंग का मतलब क्या है, सुनिश्चित करना, क्या, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, 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 ठीक है। एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित, ठीक है। फॉर द डाइवर्स सोशल ग्रुप, अलग अलग प्रकार के लोग हैं समाज में, सोशल ग्रुप्स है, सामाजिक समूह है, उनका भी क्या करता है यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देता है ये, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता होगा कि जो ये पावर शेयरिंग है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा सिस्टम है ना सरकार का, उसको चेक एंड बैलेंस करना, यानी कि उसके ऊपर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना। वेयर नो सिंगल ऑर्गन्स, जहां पे एक भी अंग है जो सरकार का और ग्रुप या कोई ग्रुप है, कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, उसके पास पावर अनलिमिटेड यानी कि असीमित ना हो जाए, असीमित, असीमित न हो जाए। दिस डिफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक, और इस प्रकार जो ये अथॉरिटी का डिफ्यूजन है, यानी कि अलग अलग इसके जो कनेक्शन है, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो कि जितने भी सरकारी यानी कि लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जितने भी ये वर्ग है इसके
लोकतंत्र के बाय फोस्टरिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, उसमें क्या है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी देनी है, यानी कि उनको जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों की भागीदारी, अल्टीमेटली लीडिंग टू ए मोर रोबस्ट, जो कि कहा जाते हैं मोस्ट रोबस्ट एंड रेजिलियंट गवर्नमेंट, बहुत ही ताकतवर, रोबस्ट का मतलब मजबूत, एंड रेजिलियंस का मतलब भी यही होता है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को ऐसा बनाते हैं दैट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पावर। तो ऐसी सरकार बनाती है पावर शेयरिंग जिससे कि वो सरकार होती है जिसमें कि लोगों की इच्छा पे बनी हुई सरकार बनती है जो, ठीक है। तो ये है हमारा पावर शेयरिंग की अंडरस्टैंडिंग इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के लिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, मोरल बेसिस ऑफ द पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का ना मोरल बेसिस होता है, देखो वो तो हो गया हमारा प्रूडेंशियल की, इसमें है ना सरकार समाज के अंदर पीस एंड हार्मनी रहे। अब मोरल बेसिस क्या है यहाँ पे, बियॉन्ड प्रैक्टिकल बेनिफिट, वो तो थे हमारे प्रैक्टिकल बेनिफिट यानी कि व्यवहारिक जो फायदे होते हैं। पावर शेयरिंग एम्बॉडीज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग एक्चुअल में लोकतंत्र की स्पिरिट यानी कि आत्मा है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु टू लिव विद इट्स इफेक्ट, यानी कि एक लोकतांत्रिक जो रूल है यानी कि शासन है उसके अंदर क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है विद दोज, उनके साथ जो अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो कि इसकी एक्सरसाइज के द्वारा क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, जिनको इसके प्रभाव से यानी कि उन लोगों के लिए भी पावर शेयरिंग होते जिनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, जो इसमें रहते हैं, ठीक है, और जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल, और यह है दैट ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के जो सिद्धांत है, उनके जो नियम है उसको भी अपहोल्ड यानी कि बनाए रखता है। अपहोल्ड मीन्स क्या है, बनाए रखना। रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी धर्म या जाति का हो, शुड हैव ए से इन हाउ दे आर गवर्न, उन सबको यह कहने का अधिकार है कि उनको कैसे गवर्न यानी कि उनके ऊपर कैसे उनकी सरकार कैसी होगी। दिस मोरल जस्टिफिकेशन एम्फेसाइजेज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एवरी इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन। तो इस प्रकार यह है जो मोरल जस्टिफिकेशन यानी कि जो ये नैतिक जो जस्टिफिकेशन है वो यही इसी बात पे एम्फेसाइज यानी कि जोर दे रहा है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन यानी कि हर व्यक्ति की यहाँ पे भागीदारी एंड वॉइस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उनकी निर्णय लेने की आवाज भी वो बने, ठीक है। इसमें यह है कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर शामिल करने का ये एक तरीका है। पावर शेयरिंग एंश्योर दैट गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट, और ये पावर शेयरिंग ही यह सुनिश्चित करती है कि जो सरकार है वो क्या है, लेजिटिमेट है यानी कि कानूनी है। एज इट्स पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ डाइवर्स ग्रुप, क्योंकि पावर है जो वो चलती कहाँ से, अलग अलग प्रकार के, डाइवर्स ग्रुप का मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, rather than being concentrated in a few hands, बजाय किसी कुछ हाथों में पावर को कंसंट्रेट करने की बजाय। इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस, और इस प्रकार यह न्याय व्यवस्था बनाए रखते। फेयरनेस एंड जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय व व्यवस्था अच्छी होती है यानी कि साफ सुथरी व्यवस्था बनाए रखती है ये, ठीक है। पावर शेयरिंग से क्या होता है, एक्चुअल में जो रियल जो डेमोक्रेसी है वो इसी में आती है, ठीक है। और मोरल बेसिस में ये होता है कि एवरी सिटीजन्स को यहाँ पे यह फील होता है कि मेरा पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये था इसका मोरल बेसिस। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग यानी कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अंगों के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये ऐसे देखो यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इंडियन गवर्नमेंट में 3 अंग है सरकार के, ठीक है।
और उन तीनों अंगों को ऐसे डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेटिव, विधायिका जिसको बोलते हैं विधायिका, जिसमें हमारे जितने भी विधायक हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो सारे इसी में आते हैं। विधायक बोलते हैं वैसे तो हिंदी में नेता को, तो इसमें विधायक आते हैं, यानी कि जो विधान को बनाते हैं वो होते हैं विधायक, यानी कि जो कानून बनाने वाले व्यक्ति होते हैं वो आते हैं लेजिस्लेटिव में। सेकंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कि इसके अंदर वो लोग आते हैं जो यहां बनाए हुए, इन लोगों के द्वारा बनाए हुए जितने भी विधान है या कानून है, नियम है, उनको इंप्लीमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? कार्यपालिका वाले इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर तो सारे लीडर्स हैं। इसके अंदर तो कौन है? लीडर्स। इसके अंदर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट प्लस और क्या आएगा इसमें? ऑफिशियल्स, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो सारे इसी के अंदर, जो इनको कार्य रूप देते हैं वो आते हैं किसमें? एग्जीक्यूटिव में। और थर्ड वन है जुडिशरी। जुडिशरी को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? न्यायपालिका। यानी कि इसके अंदर वो व्यक्ति आते हैं, अगर मान लो इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है समाज में कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, विवाद तो होता है किसी न किसी का, तो ये विवाद आ जाए इन दोनों के बीच में कि भाई किसी भी बात को लेकर जो इश्यू होता है, तो उसका निपटार कौन करेगा? ये न्यायपालिका करेगी, जिसमें जजेज आते हैं हमारे, ठीक है, जजेज एंड लॉयर्स। इसमें हमारे कोर्ट्स भी कोर्ट्स है ना, जो हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं, न्यायपालिका में। तो ये है हमारे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दिस फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट्स पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट सेम लेवल, यानी कि गवर्नमेंट को सेम लेवल पे क्या करती है? अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं उसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। दीज ऑर्गन्स टिपिकली इंक्लूड द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? जो कानून बनाते हैं, विच मेक्स लॉ, जो कानून बनाने वाले होते हैं। द एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? लागू करना, लागू करना है, ठीक है। जो लागू करने वाले जो व्यक्ति आएंगे वो एग्जीक्यूटिव में आएंगे। एंड द जुडिशरी विच इंटरप्रेट्स लॉ। जुडिशरी क्या होती है? जो यह व्याख्या, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेन करती है कि कौन सा कानून है। कोई भी केस होता है तो जज जी तो हमारा कोर्ट ही तो हमारा डिसीजन लेता है कि भाई यहाँ पे ये कानून इंप्लीमेंट होगा। दिस अरेंजमेंट इज ऑफन रेफर टू एज ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे शक्ति के ऊपर अंकुश व नियंत्रण, है ना, अंकुश व नियंत्रण कह सकते हैं इसको सिंपल हम। चेक एंड बैलेंस का काम यही करते हैं। ईच ऑर्गन कीप्स अ चेक ऑन अदर। यहाँ पे एक ऑर्गन है ना, दूसरे के ऊपर क्या रखता है? चेक, यानी कि कंट्रोल रखता है। इंश्योरिंग दैट नो सिंगल ब्रांच, जो कि यहाँ पे सुनिश्चित करता है कि कोई भी सिंगल ब्रांच बिकम ऑल पावरफुल, यानी कि कोई भी एक सिंगल ब्रांच इनमें से ऑल पावरफुल नहीं बने, यानी कि ज्यादा ताकतवर न बन पाए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, जजेस कैन चेक द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव, उन दोनों को क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है द अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि पावर का मिसयूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है? मिसयूज, ठीक है, मिसयूज ना हो जाए। एंड मेंटेन ए बैलेंस, और वो यहाँ पे बना के रखे क्या? एक बैलेंस बना के रखे। एंड सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल्स लिबर्टी, और हर व्यक्ति की जो लिबर्टी है उसकी भी सुरक्षा। सेफ गार्डिंग का मतलब क्या है? सुरक्षा। एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल विद इन द स्टेट्स, और समाज के अंदर, देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उनको क्या करे? वो सेफ गार्ड, यानी कि सुरक्षा करे। तो ये तरीका है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का। चेक्स एंड बैलेंसेस प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है?
कि नियंत्रण करना, अंकुश करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेंट करेंगे पावर अब्यूज ना हो, यानी कि कोई भी एक अंग, सरकार है, जजेस है या फिर हमारे एग्जीक्यूटिव है, वो पावर का अब्यूज यानी कि मिसयूज ना करें। द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज क्रूशियल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है फॉर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इट एंश्योर दैट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यह यहाँ पे यह सुनिश्चित करता है कि अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी, कैन लिमिट ईच अदर्स पावर, वो एक दूसरे की पावर को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, यानी कि नियंत्रित कर सकते हैं, और प्रिवेंट करते हैं एनी वन ब्रांचेस, और हर ब्रांचेस को इसलिए भी रोकते हैं फ्रॉम बिकमिंग टू डोमिनेंट, यानी कोई भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट ना हो जाए, यानी कि नियंत्रण न करने वाले हो जाए, यानी कि तानाशाह ना हो जाए। डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल, तानाशाह ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखो, द जुडिशरी हैज ए पावर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज पास बाय द लेजिस्लेटर्स, यानी कि जुडिशरी के पास यह पावर है कि वो यह रिव्यू यानी कि देख सकती है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब क्या, संवैधानिकता ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग बना हुआ है या नहीं, लेजिस्लेटर के द्वारा जो पास किया गया, यानी कि विधायकों के द्वारा कोई भी जो कानून पास किया गया, क्या वो संवैधानिक तौर पे अच्छे से बना है या नहीं। एंड एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो एक्शन लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो सारे के सारे काम कौन करती है, जुडिशरी करती है। हमारे कोर्ट ही तो डिसाइड करते हैं कि किसी अधिकारी ने या सरकार ने या कोई भी व्यक्ति है सरकार का, उसने काम ढंग से किया है या नहीं किया, तो उसके ऊपर रिव्यू यानी कि जांच कौन करेगा। रिव्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, जांच, जांचना, ठीक है, वो यही तो करते हैं। सिमिलरली सेम एज, ऐसे ही, द लेजिस्लेटर कैन स्क्रूटिनाइज द एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, और वो क्या कर सकता है, वो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी की स्क्रूटिनाइज कर सकता है, यानी कि उसकी जांच। स्क्रूटिनाइज का मतलब भी क्या होता है, देखना, ध्यान से देखना, जांच करना। एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसी है और उनके डिसीजन है उनको भी वो स्क्रूटिनाइज करता है। दिस इंट्रिकेट फ्रेमवर्क, और जो ये इंट्रिकेट फ्रेमवर्क है, इंट्रिकेट मीन्स क्या, जटिल, जो फ्रेमवर्क बनाया है फोस्टर अकाउंटेबिलिटी, वो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को बनाता है, जवाबदेही को, ट्रांसपेरेंटी को और पारदर्शिता को। एंड एंश्योर द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज एक्सरसाइज विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, और यहाँ पे यह इंश्योर करता है कि जो सरकार की जो अथॉरिटी है वो काम करेगी इसमें प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स, जो तय की गई। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, तय की ही, तय की गई जो पावर है उनको क्या करेगा, वो एंश्योर करेगा। इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स, और यह ऐसा क्यों बनाया है, इसमें हर व्यक्ति के जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्शन मिलती है, एंड प्रिवेंट करती है और रोकती है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे, विच कुड लीड टू ऑथोरिटेरियन रूल, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में आते कैसा हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन हो जाएगा ना, तानाशाह हो जाएगा। एंड अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्या कर देगा, वो अंडरमाइन यानी कि कम कर देगा, है ना। ये अंडरमाइन मीन्स क्या है, कम कर देना, ठीक है। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या होता है, जो कि तानाशाह हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल पावर शेयरिंग, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल में तो ये होता है, वर्टिकल में ऐसे ऊपर से नीचे। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पे उनके अंदर पावर का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें सिंपल यही होता है, देखो फर्स्ट होता है जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार, केंद्र, उसके बाद क्या होता है राज्य, और थर्ड क्या होता है हमारा लोकल यानी कि स्थानीय।
स्थानीय सरकार, ये 3 सरकारें होती हैं, ये 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के हमारे देश में। तो फर्स्ट क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, सरकार के अलग अलग जो लेवल है उसके अंदर क्या करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल में तो क्या था, जो सरकार के ऑर्गेन्स थे यानी कि सरकार के अंग थे, यहाँ पे क्या है, सरकार के जो अलग अलग जो लेवल यानी कि सतर है उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, और ये क्या है, फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, संघीय व्यवस्था। फेडरल मीन्स क्या होता है, हो गया इसी में इतना लेवल्स में। हाँ जी, तो यहाँ पे जो वर्टिकल पावर शेयरिंग लेवल्स है हमारा, इसमें क्या है कि हम पावर को 3 लेवल्स है हमारे गवर्नमेंट के, उसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा है, फर्स्ट है हमारा केंद्र जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरा राज्य यानी कि राज्य की सरकारें, और थर्ड है हमारा स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी पंचायतें आ जाती हैं, ठीक है, सिटी की गवर्नमेंट आ जाती है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग जो लेवल है सरकार के वो करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ये क्या है, फेडरल सिस्टम का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसका एक रूप है ये, यानी कि उसकी विशेषता है। संघीय व्यवस्था, वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन ए सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो लेवल है सरकार के, उसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि पावर का बंटवारा। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और संविधान है ना, जो हमारा संविधान होता है या किसी भी देश का जो संविधान है, उसमें क्या करते हैं कि संवैधानिक तौर पे हम क्या करते हैं, पावर के लेवल को क्लियरली वहां पे मेंशन करते हैं। एंश्योरिंग ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, और यहाँ पे यह भी इंश्योर करते हैं कि हर लेवल का अपना एक ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र है। ज्यूरिडिक्शन मीन्स क्या है, अधिकार क्षेत्र। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली होल्ड्स मोर सिग्निफिकेंट पावर्स, हालांकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो, उसके पास जो पावर है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स हैज कंसिडरेबल ऑटोनमी। लेकिन जो राज्यों की सरकारें होती हैं और जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, उनके अंदर भी एक ऑटोनमी यानी कि अपनी खुद की स्वायत्ता कह लो, या लोकल लेवल पे उन पे भी क्या होती है, फ्रीडम होती है। उनके अपने अपने उनके रेस्पेक्टिव स्पेस यानी कि उनके अपने अपने क्षेत्रों में। दिस अरेंजमेंट अलाउज फॉर एफिशिएंट गवर्नमेंट, और यही अरेंजमेंट है जो वो अलाउ करती है किसको, एफिशिएंट। खोल दे, कूलिंग से कम हो जाए इसके। हाँ जी, तो ये जो हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग है, जिसमें हम लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के जो अलग अलग जो सतर है उसमें हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो
यह किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, ये फेडरल सिस्टम का जो संघीय व्यवस्था है ना, उसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसकी एक विशेषता है। वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन ए सेंट्रल, जहां पे पावर को शेयर किया जाता है किसमें, सेंट्रल में, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हम बोलेंगे उसको प्रांतीय सरकारें, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और स्थानीय सब सरकारें बोलते हैं, जैसे सब शासन बोलते हैं जिसको, जैसे कि लाइक म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपैलिटीज क्या होती है, शहरों की गवर्नमेंट, पंचायत गांव की गवर्नमेंट। तो ये लेवल है सरकार के जो कि हमारे फेडरल सिस्टम में आते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और संविधान भी क्या करता है, वो हर लेवल की जो सरकारें हैं उनको संविधान में क्लियरली क्या करता है, ले डाउन, यानी कि क्लियरली इसमें लिख रखा है उनकी शक्तियों के बारे में, एंश्योरिंग, जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि ईच लेवल हैज इट्स ऑन जुरिडिक्शन, यानी कि हर लेवल की सरकार का अपना खुद का अधिकार क्षेत्र है। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यूजुअली क्या करती है, होल्ड्स मोर सिग्निफिकेंट पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो वो होती है शक्तियाँ वो उसी के पास होती है। स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, वहीं दूसरी ओर जो राज्य की और स्थानीय जो सरकारें होती हैं, हैव कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, उनके पास भी अपने लेवल की एक फ्रीडम होती है। ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है, वैसे तो स्वायत्ता बोलते हैं इसमें, इसका मतलब होता है कि लोकल लेवल पे उनको फ्रीडम देना, यानी कि उनके अपने स्फेयर, यानी कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में उनको क्या देना, शक्तियां की आज़ादी देना। दिस अरेंजमेंट अलाउज फॉर एफिशिएंट गवर्नमेंट, और यह जो अरेंजमेंट है जो हमारे वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यह अलाउ करता है एफिशिएंट गवर्नमेंट का। एफिशिएंट मीन्स क्या है, कुशल, जिसमें कि सरकार में क्या आती है, एफिशिएंसी, यानी कि कुशलता आती है, काम सही ढंग से होता है। बाय एड्रेसिंग लोकल नीड्स, कैसे, क्योंकि जो लोकल नीड्स होती है ना, यानी कि जो स्थानीय लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उसको इफेक्टिवली किया जा सकता है यहाँ पे। वाइल मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी, और साथ ही साथ में नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है, और प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इसमें यह प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है सरकार का डिसीजन मेकिंग का, वो बन जाता है यहाँ पे, यानी कि सेंटर से लेके स्थानीय लोगों तक सरकार का जो प्रोसेस है वो बन जाती है इसमें डिसीजन मेकिंग की, कोई भी कानून बनाया जाता है, ठीक है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैटर्स टू द डाइवर्स नीड ऑफ द लार्ज नेशन, और ये जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यह अलग अलग प्रकार के लोगों की ज़रूरतों को भी कैटर्स यानी कि पूरा करता है, यहाँ पे पूरा करता है ये, ठीक है। तो ये था हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ये पावर शेयरिंग का जो प्रिंसिपल है वो हमने यहाँ पे क्यों अडॉप्ट किया, और बाकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने भी क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री से लर्न किया, यानी कि जो आसपास के जो बाकी कंट्री हैं जहाँ पे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आया, कोई विवाद आया है, तो वहाँ से कुछ सीखा है। तो उसी में हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका का जो रास्ता था, हालांकि वहाँ पे भी लोकतंत्र था, लेकिन उन्होंने एक तरीका अपना लिया, कौन सा, मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि बहुसंख्यकवाद। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, बहुसंख्यकवाद, और उसके बाद फिर क्या हो गया, विवाद, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू बेल्जियम, बेल्जियम के विपरीत श्रीलंका अडॉप्टेड ए मेजोरिटेरियन प्रिंसिप अप्रोच आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1948, यानी कि श्रीलंका को 1948 में, यानी कि 1948 में आज़ादी मिली, जैसे हमारे इंडिया को मिली 1947 में। तो इन्होंने है ना आज़ादी के बाद एक तरीका अपना लिया बहुसंख्यकवाद का,
बहुसंख्यकवाद क्या होता है, जैसे कि अपने यहाँ पे लगा लो, जैसे हमारे इंडिया में हिंदू है 80%, बाकी 20% अदर रिलीजन वाले आते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो मेजोरिटेरियन जो वर्ग है ना उसको सत्ता में लेके आए, यानी कि सिस्टम को ऐसा कर दे कि वो उसमें आ जाए, सत्ता में वही रहे। तो यहाँ श्रीलंका ने भी इसी को अडॉप्ट किया। वो देखो कैसे किया। श्रीलंका में क्या है, सिंहला कम्युनिटी, श्रीलंका में दो प्रकार की कम्युनिटी थी। एक तो क्या थी, सिंहली, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंहली, और दूसरी थी हमारे यहाँ पे तमिल। मेजरली ये दो कम्युनिटी थी वहाँ पे। जैसे हमारे इंडिया में लगा लो जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है हिंदू, और दूसरी कौन सी आती है हमारी दूसरे नंबर पे, मुस्लिम्स। तो वहाँ पे भी ऐसी थी। तो वहाँ पे क्या किया, फॉर्मिंग ए मेजर मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी में ये थे। ये किस में थे, मेजोरिटी में। कौन, सिंहली। वही अब उन्होंने क्या किया, सोट टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी। अब इन सिंहलियों ने ही यह चाहा, सोट मीन्स क्या है, चाहना। अब हर कोई यही चाहता है कि भाई उनकी ही सुप्रीमेसी रहे। कोई भी वर्ग है समाज में वो यही चाहता है कि उनका समाज में अपना वर्चस्व बना रहे। जैसे अपने यहाँ पे हिंदू चाहते, कुछ वर्ग है हमारे हिंदू वर्ग के, वो भी ये चाहते हैं कि भाई हमारी ही सुप्रीमेसी हो, हमारी ही सरकार हो। तो सेम एज यहाँ श्रीलंका में जो सिंहली कम्युनिटी है उन्होंने भी यही चाहा। तो दिस लेड टू पॉलिसीज दैट फेवर सिंहला स्पीकर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी पोजीशन, मेकिंग सिंहला द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी पॉलिसी शुरू कर दी, लेड टू पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी शुरू कर दी जिसमें कि इन जो सिंहली स्पीकर है, यानी कि सिंहली बोलने वाले या सिंहली कम्युनिटी है, उनको फेवर मिले, उनका पक्ष लिया इन्होंने। जैसे सपोज करो कि अपने यहाँ पे हिंदुओं का पक्ष लिया जाने लगे, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है ना, पार्शियली तो यहाँ पे भी हो रहा है हमारे इंडिया में भी। तो गवर्नमेंट की जॉब में भी उनको मिले, यूनिवर्सिटी पोजीशन में भी उन्हीं को मिले, यूनिवर्सिटी में भी उन्हीं को क्या दे दिया, उन्होंने फेवर दे दिया, और सिंहली लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। जैसे अपने यहाँ पे भी होता है ना, ये मुद्दा उठा हुआ है कि हिंदी लैंग्वेज को क्या करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। ठीक है, तो सेम एज इन्होंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सत्ता में ये थे, इनकी सुप्रीमेसी क्या होगी, स्टैब्लिश होगी। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोमोटेड बुद्धिज्म, और इनका जो धर्म था वो था बुद्धिस्ट। तो सरकार ने धर्म को भी, कौन सा धर्म था, जो बुद्धिज्म, इसको प्रमोट कर दिया, यानी कि इसको ज्यादा फेवर दे दिया। जैसे अपने यहाँ पे आजकल चल रहा है कि हिंदू धर्म को प्रमोशन दे दिया ज्यादा। दीज मेजर्स सिस्टमेटिकली एलिनेटेड द तमिल माइनॉरिटी। अब इससे क्या हुआ, जो ये मेजर्स लिए, यानी कि ये जो कदम उठाए सरकार ने, इससे क्या हो गया, सिस्टमेटिकली उन्होंने तमिल माइनॉरिटी को, जो तमिल थे ना, जो क्या थे, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, ये मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम बाकी अदर कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो सेम एज ये भी, अब इनको क्या कर दिया गया, एलिनेटेड कर दिया गया। एलिनेटेड का मतलब क्या है, अलग कर दिया उनको, अलग हो गया। तो हु लेफ्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब उनके साथ हु फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, अब इन लोगों को क्या फील हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ। जैसे अपने यहाँ पे होता है ना, अपने देश अपने कंट्री में हो रहा है मुस्लिमों को, तो सेम एज यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनको। एंड डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और उनको इक्वल यानी कि पॉलिटिकल राइट्स है, जो समान राजनीतिक अधिकार है, उनसे भी डिनाइड यानी कि मना कर दिया गया। ठीक है, अब इन लोगों को क्या हुआ, एलिनेशन वाली फीलिंग आ गई। द रिजल्ट वाज, तो इसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट एंड रिसेंटमेंट, जिससे कि पूरे समाज में क्या फैल गया, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, एंड रिसेंटमेंट यानी कि गुस्सा।